अगर आपका बजट 15 टू 16,000 है एक मॉनिटर लेने के लिए, तो इस रेंज के अंदर ना मार्केट में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली मेरे फ्रेंड को एक मॉनिटर लेना था इसी रेंज में, तो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी थी, तो मेरे को बहुत ही बढ़िया-बढ़िया मॉनिटर देखने को मिले। ओवरऑल अगर बताऊँ तो देखो 4-5 ब्रांड्स थी, वही ज़्यादातर फोकस में थी, जैसे एलजी हो गया, बेनक्यू, एसर, लेनोवो, एमएसआई और सैमसंग। अब इन ब्रांड्स के जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं इस रेंज के अंदर, अगर आप उसको स्पेक्स वाइज कंपेयर करोगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही सिमिलर स्पेक्स आती हैं, अगर सिर्फ सैमसंग को छोड़ दिया जाए। सैमसंग सिर्फ अकेला ऐसा था जो कि वीए पैनल दे रहा था, पता नहीं क्यों। बट इसके अलावा एक मॉनिटर मेरे को और मिला था जो कि आता है क्रियो की तरफ से, क्रियो ऑब्सीडियन, और ये मॉनिटर ना रिसेंटली लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ में। अब जैसे ही मैंने इसके स्पेक्स देखे तो ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉनिटर लगा था इन 3 पॉइंट्स की वजह से। नंबर 1, ये 200 हर्ट्ज प्रोवाइड कर रहा था, अगर आप कॉम्पिटिटर में देखो 160-180 रहता है। नंबर 2 था 400 निट्स का पैनल, अगर आप कॉम्पिटिटर्स में देखो तो 300-350 ही निट्स मिलता है। और नंबर 3 था कलर एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन विद गेमिंग मॉनिटर, मीनिंग 95% DCI-P3 एंड 100% sRGB मिल रहा है। अगर कंपटीशन की बात करूं तो कुछ मॉनिटर्स में मैंने देखा था 100% sRGB था, बट DCI-P3 बहुत कम था। ये मैंने मॉनिटर अपने दोस्त को सजेस्ट तो किया था, बट वही है, नई नई ब्रांड है तो इतना कोई ट्रस्ट करता नहीं स्टार्टिंग में, तो उसने तो नहीं लिया, बट मैंने सोचा मैं मंगा के देखता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। अब इस मॉनिटर के साथ मेरे को 1 महीना हो गया है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, जिसके बिहाफ में मैं आपको बता सकता हूँ कि मॉनिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। मेजर वही 3 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 है अपना गेमिंग स्पेक्स, जो कि है अपना रिफ्रेश रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब इसके अंदर आपको 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है। बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो 200 का रिफ्रेश रेट है वो आपको सिर्फ डीपी पोर्ट पे ही मिलेगा। अगर आप HDMI यूज करो तो वहां पे आपको सिर्फ 160 हर्ट्ज ही देखने को मिलता है। और अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं, जैसे कुछ मॉनिटर है 160 पे, कुछ मॉनिटर है 180 पे, और इसी के अंदर आपको 200 हर्ट्ज मिल रहा है, तो जो वो डिफरेंस है 20-40 हर्ट्ज का, अगर मैं बताऊं तो वो इतना माइन्यूट है कि 99% लोग को कभी वो जज ही नहीं कर पाएंगे कि डिफरेंस है क्या। बट हाँ, जब मैं कुछ हाई FPS वाले गेम खेला था, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक हो गया, तो कुछ इंस्टेंट ऐसे थे जहां पे मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस मेरे को ज्यादा लग रही है, बट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं था। दूसरी चीज है, इसके अंदर आपको 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, कुछ मॉनिटर के अंदर 0.5 मिलीसेकंड का भी मिलता है इसी रेंज के अंदर, बट दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम रहता है। अगर घोस्टिंग की भी बात करें तो इस पे मैंने टेस्ट किया था, तो वो भी बहुत ही मिनिमल है। हाँ, एक चीज थी कि इसके अंदर आपको जी सिंक और फ्री सिंक दोनों देखने को मिलते हैं। इस रेंज के मॉनिटर पे मैंने ज्यादातर देखा है कि फ्री सिंक ही आपको देखने को मिलता है, बट इन रियलिटी अगर आप देखो, अगर आपके मॉनिटर में फ्री सिंक है या जी सिंक है, दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट स्पेक्स जो है इसका, वो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया था, जो कि है इसका 400 निट्स की ब्राइटनेस। अगर मैं बताऊं तो मैंने इससे पहले गीगाबाइट का मॉनिटर टेस्ट किया था, और वो मॉनिटर अराउंड 32-33,000 का था, उसके अंदर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब इस रेंज के अंदर जितने भी मॉनिटर है वो ज्यादातर आपको 300 या 350 निट्स पे मिलेंगे। अगर देखा जाए तो 350 और 300 निट्स और 400 निट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऑनेस्टली जब मैं इसको एक्सपीरियंस किया था तो डे एंड नाइट वाला फील है। मतलब अगर आप इस पे खेलोगे गेम्स तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मॉनिटर है, स्पेशली आप जब लो लाइट में गेमिंग करते हो। अब एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो उसमें कलर प्रोडक्शन पैनल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर जो कलर प्रोडक्शन है वो 8 बिट का पैनल है, बट FRC के थ्रू ये 10 बिट की तरह काम करता है। अब देखो, 2 तरीके से पैनल आते हैं, एक 10 बिट आता है, एक 8 बिट आता है। अब 10 बिट बहुत ही सुपीरियर ग्रेड का पैनल होता है, बट कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसकी वजह से 8 बिट जो है वो 10 बिट की तरह थोड़ा थोड़ा मिमिक करता है। तो ये वही वाला है, 8 बिट प्लस FRC। इसीलिए अगर आप नॉर्मल 8 बिट मॉनिटर से इसको कंपेयर करते हो तो इसके अंदर जो ग्रेडियंट्स बनते हैं कलर के वो ज्यादा स्मूथ दिखते हैं। अब इस मॉनिटर में डिफॉल्ट मोड्स है, जिसमें से मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया था HDR गेम्स, जिसकी वजह से वही कलर थोड़े से ज्यादा पंची दिखते हैं। और तो और इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1100:1 है। अगर आप और दूसरे मॉनिटर देखते हो इस रेंज में तो वो 1000:1 होते हैं। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा जो ब्लैक्स आते हैं वो ज्यादा डीप दिखते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो भाई मैं गेमिंग भी कर रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, कलर एक्यूरेसी वाले काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ही मॉनिटर चाहिए जिसमें सारी चीजें हो जाए। तो ऐसे मॉनिटर बहुत ही लिमिटेड है और उसमें से ये मॉनिटर भी है। अब इसके अंदर आपको ना 100% sRGB देखने को मिलता है, जो कि और भी मॉनिटर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज है DCI-P3। अब देखो, DCI-P3 और sRGB जो है बेसिकली कलर गैमेट होते हैं, मतलब कितना ज्यादा कवरेज ऑफ कलर है। अब DCI-P3 ना वो वाइडर कलर कैप्चर करता है कंपेयर टू sRGB, इसीलिए जो इस टाइम पे जो स्टैंडर्ड है आप उसको मान सकते हो DCI-P3। तो इसके अंदर ना 95% DCI-P3 मिलता है। अगर कॉम्पिटिटर्स में देखो तो वो 90, 85 इसी रेंज में रहता है, 95 किसी में भी नहीं है। इसके अंदर आपको 3 कलर स्पेस मिल जाएंगे, एक Adobe sRGB और DCI-P3। और तो और इसके अंदर आप जो कलर कस्टमाइजेशन है जो कि हर मॉनिटर में होता है। बट इसमें मैंने
एक चीज देखी कि जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है इसके अंदर ज्यादा है, जिससे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा कलर एक्यूरेसी वाला काम कर रहे हो, आपको अपने हिसाब से ट्यूनिंग करनी है, वो भी इसमें आप कर सकते हो। अब ये तो चीजें हो गई जो मेरे को थोड़ी बहुत सही लगी हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को सही नहीं लगी। अब देखो, जो इसका मॉनिटर स्टैंड है एर्गोनॉमिकली सही है, मतलब हर तरीके से मूव कर सकते हो, 90 डिग्री ऊपर नीचे टिल्ट विल्ट सब हो जाता है, बट जो क्वालिटी है ना वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसी रेंज का एक अल्ट्रा गियर का मॉनिटर है, उसकी स्टैंड और ये स्टैंड दोनों प्लास्टिक बिल्ड है, बट अल्ट्रा गियर का स्टैंड बहुत ही ज्यादा स्टडी है। और तो और ये मॉनिटर थोड़ा सा वॉबली भी है, मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो और हल्की सी टेबल हिली और अगर आपने हल्का सा मॉनिटर छू भी दिया तो काफी ज्यादा वॉबल हो जाता है मॉनिटर। अगर आप इसको माउंट पे यूज करते हो तब ऐसी इशू नहीं आएगी। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलते, डील ब्रेकर नहीं है बट बताना जरूरी है। फोर्थ चीज ऐसी है जो कि मेरे को लगा कि ब्रांड को ये थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। जब मैं इनकी वेबसाइट पे देख रहा था या फिर अमेजोन पे लिस्टिंग भी देख रहा था, तो वहां पे इन्होंने 10 बिट लिख रखा है, बट दिस इज नॉट अ ट्रू 10 बिट मॉनिटर, ये 8 बिट प्लस FRC है। और ये देखो फैक्ट ही बात है कि 15-16 हजार में ट्रू 10 बिट मॉनिटर तो देखो नहीं मिलते हैं, बट मेरे हिसाब से इसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं। नंबर 4 है वारंटी। अब जितने भी कॉम्पिटिटर्स ब्रांड है उसमें आपको लगभग 3 साल की वारंटी मिलती है, बट इसके अंदर आपको 800 डेज की वारंटी लिखी हुई है। अब 800 डेज अराउंड 2.2 ईयर्स होते हैं, जो कि 3 साल से तो कम ही है। और तो और एक दूसरी चीज ये भी है कि जो ब्रांड नेटवर्क है, अब देखो क्रियो एक तरीके से नई ब्रांड है, उतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है कंपेयर टू जितने भी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। कि कस्टमर सपोर्ट कैसा होगा आगे चल के, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई कैसा मिलेगा, अभी किसी को पता नहीं है। अगर ओवरऑल वर्डिक्ट की मैं बात करूं, जो स्पेक्स लिखे हैं वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस स्पेक्स दे दिए वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देता हूं। अब देखो ये मॉनिटर मेरे को 15,400 के आसपास मिला था, अभी ये 17,000 का पड़ रहा है, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लगाते हो तो 16,000 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। इस रेंज में आई थिंक कोई दूसरा मॉनिटर नहीं है जो कि ये सेम स्पेक्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर तो है ही। अब देखो इसके अंदर कुछ माइनर कॉम्प्रोमाइजेस हैं अगर क्वालिटी इश्यूज में देखो, और दूसरी चीज वारंटी वाला एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको सेफर साइड जाना है तो आपके पास वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड तो है ही है। आप कमेंट्स में ये बताओ कि आपके क्या थॉट्स हैं इस मॉनिटर के बारे में और नेक्स्ट मॉनिटर कौन सा रिव्यू करना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।